भारतवर्ष में आगमन पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू। चंदन की चंद्रमुखी जो कि घायल हो चुकी है थोड़ा सा। हाईवे अच्छा है, हम लोग भागते चले आ रहे थे, एकदम से हाईवे गायब हो गया, इतने बड़ा बड़ा गड्ढा आ गया। एक बेंड देखिए आप कितना छोटा है। वो पिचके रिम वाले बाबा कि हमें आज 4 एक्सप्रेसवे लेने हैं। लोग हंस रहे हैं कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये देखो खुल के हाथ में आ जा रहा है, बस मैंने चिपका रखा है समझो। तो भाई आप लोगों के साथ ये तो होता होगा, लास्ट डे है ना, सैड डे। हमें मन नहीं होता काम करने का, इसलिए नहीं कि हम थक गए हैं, इसलिए क्योंकि इमोशनली थोड़ा हैवी हो जाते हैं कि आप इतनी सुंदर जगह में हो और आज आपको वापस जाना है। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यही ज़िंदगी है कि एक जगह कहीं टिक के रह नहीं सकते, बट अच्छी चीज़ ये है आज जाएंगे तब तो कल वापस आएंगे। तो नेपाल से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। 16-17 दिन हो गए हमें यहाँ पे और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही घर पे हैं। और जो प्यार और जो सपोर्ट और जो ब्यूटी हमें यहाँ देखने को मिली है ना, मतलब मज़ा आ गया। तो स्पेशल थैंक्स टू नेपाल एंड द पीपल ऑफ नेपाल, जो मतलब आप लोगों ने हमारी ट्रिप ना मेमोरेबल बना दी, मज़ा आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, आज घर पहुंचते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इमोशनल सैड लगती है ना, वो ये कि अब कल से ये नहीं होगा कि चलो सामान बांधो, बाइक पे निकलना है, चलो बाइक को रेडी करो, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत ठंडी हो गई है, ये सब अब कल से नहीं होगा। कल से नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी चलेगी, बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ। तो बबलू भैया ने अपना बहुत साथ दिया, मस्त घुमाया। बहुत कम लोग हैं जो 250 किलो की बाइक लेके मनांग जाते हैं, बट अपन गए और पूरा करके भी आए। और इतनी बारिश हुई उसके बाद भी करके आए, तो ये मैं एज ए पर्सनल अचीवमेंट लेता हूँ अपने लिए। मेरे को मज़ा आया एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब चलते हैं भैया, सफ़र अब लंबा है, 1000 किलोमीटर चलना है, सीधा घर पहुँचेंगे नेपाल से वापस। चलो चलो चंदन, चलो चलो। नहीं जा, नहीं मैनू घर नहीं जाना, मैनू इतने ही रहना। आखिरी दिन का सफर। थैंक यू। वो व्हाट अ लवली मॉर्निंग, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही प्यारा शहर है भरतपुर। क्या व्यूज़ हैं, बहुत दूर छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ के, बट हम अब इतने बर्फ़ के पहाड़ देख आए कि ये हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एंड अपने लास्ट व्लॉग में मैं ये चीज़ बोलता हूँ, आप नेपाल में देखोगे तो आपको कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। मतलब बहुत रेयर चांस होगा कि आपको कहीं पे कूड़ा, बॉटल और ये सब चीज़ें पड़ी दिखाई दें, वेरी वेरी रेयर। तो इट्स गुड इन ए सेंस, ये चीज़ सीखने वाली है। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है भाई, बहुत ही प्यारा शहर है यार ये। बाकी और बताओ भाई लोग, मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज जो है चलती रहनी चाहिए भैया। आई होप नेपाल सीरीज़ में आपकी मौज चली तो होगी, है ना? तो भाई बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ वाओ वाओ। तो भाई हमारा जो ये नॉन स्टॉप है, ये है .1068 किलोमीटर्स, 1070 किलोमीटर। यहाँ से सीधा अपना घर जो है गुड़गांव में, दिल्ली में। तो दिखा रहा है 17 घंटे, बट थोड़े ज़्यादा ही लगेंगे क्योंकि अबे तो पागल बिल्कुल। एंड लुक एट दिस रिवर भाई, कितनी सुंदर और साफ नदी है, वाह। तो 20 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे, रुकते रुकाते वीडियो बनाते, आपको नज़ारे दिखाते। तो भाई अब अपन घुसने वाले हैं चितवन नेशनल पार्क में। घुसी गए हैं, उसी का एरिया है। तो जंगल जंगल स्टार्ट होने वाला है। तो आप सोच रहे हो कि हम लोग रोड में अचानक से क्या कर रहे हैं। ये खड़े हैं हमारे बबलू भैया, ये चंदन की चंद्रमुखी जो कि घायल हो चुकी है थोड़ा सा। ये देखो, ये आपको बताते हैं। यहाँ से बेंड हो गया है, एलॉय नहीं, स्पोक व्हील। पीछे भाई हाईवे अच्छा है, हम लोग भागते चले आ रहे थे, एकदम से हाईवे गायब हो गया, इतने बड़ा बड़ा गड्ढा आ गया, एक अड्डी सी, और चंदन की बाइक उसमें ना आगे से भिड़ गई, तो रिम बेंड हो गया। रिम बेंड होते ही हवा निकल गई, ये ट्यूबलेस है ना, तो अब ट्यूब डाल रहे हैं। कोई ना, चंदन चलता है यार, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जर्नी। देखो देखो देखो
हम लोग हैं दिल्ली के पास से। दिल्ली के पास हरियाणा से। देखो खुल गया। बैंड देखिए आप कितना छोटा है भाई। एक होता है सरप्राइज और एक होता है डबल सरप्राइज। चंदन भाई के साथ हमेशा डबल सरप्राइज होता है। हमने वहाँ पंचर ठीक कराया, थोड़ा ही आगे चले, फिर हमें रियलाइज हुआ कि पिछला टायर भी, पिछले का भी जो रिम है वो भी बेंड हो गया है। चंदन भाई कौन से गड्ढे से तुम ऐसे तूफानी गति से निकले थे? ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। नहीं वो तो है, ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल सा ही गड्ढा था। स्पीड भी 40-50 की थी, लेकिन वो चांस की बात है कि किस एंगल पे, किस गड्ढे पे बाइक कहाँ पड़ जाए, बस वो है। तो पिछला भी रिम बेंड हो गया, उसमें भी हमने ट्यूब डाल दिया है, तो एक ही बार में दोनों ट्यूब यूज हो गए। चंदन समय बोला है, हर समय संडे राइड पे भी जाता हूँ तो भी ट्यूब लेके जाता हूँ। हाँ ये अच्छी चीज़ है कि हम लोग ट्यूब लेके आए थे। चंदन के पास दोनों ट्यूब थी, आगे की भी पीछे की भी, तो हमें आसानी हो गई। अब हम कोशिश करेंगे कि बस पंचर ना हो, क्योंकि ट्यूब में पंचर मतलब समस्या, फिर वो पंचर किट से नहीं ठीक होगी। तो हम लोग उस घर पहुँचते हैं, पहुँच जाएंगे, घर ही तो जाना है क्या। ये देखो अपन TVS के शोरूम में है, तो TVS के नेपाल में बाइक्स के क्या प्राइस है ये देखो आप। TVS RR 310 7,99,900 नेपाली रुपीस। नेपाल में बाइकें गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, तो जो चीज़ अपने यहाँ 2.5 लाख की मिलती है जो बाइक, वो नेपाल में आके नेपाली रुपीस में 7.5 लाख रुपए की मिलती है। तो अगर उसको इंडियन में कन्वर्ट करें तो 5 या 5 लाख के आसपास। तो डबल प्राइस है नेपाल में बाइक्स का, गाड़ियों का भी, सब चीज़ों का। अब चंदन को गुड़गांव में जाके पार्टी देनी पड़ेगी। एक भैया मैं बिना पार्टी लिए अब छोड़ूंगा नहीं। चलो भाई निकलते हैं, टाइम हो गया 12:12, 1 मिनट रह गया। मैंने भी अपनी बाइक की चेन लूप करा ली। चलो सर जी बाय बाय। बहुत अच्छे लोग हैं नेपाल के यार। सोचो आप विश्वास करोगे, दोनों टायर में खोले, पूरा रिम वो किया, सब कुछ किया, और सिर्फ 400 रुपये लिए, वो भी नेपाली। मतलब समझ रहे हो, इंडिया में 250 रुपये। ओ भाई क्या ब्रिज है, बढ़िया। अब हमने डिसाइड किया है कि किसी भी बाइक के साथ कुछ भी हो सकता है, तो भाई हम लोग आराम आराम से ही चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे। नहीं कहीं ये अगर बजी कहीं और इसमें कुछ हुआ तो भैया आखिरी दिन हम अब कोई सियापा नहीं चाह रहे हैं भाई। अब हम लोग निकल रहे हैं जंगल से, ठीक है, प्रॉपर जंगल, चारों तरफ, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और कुछ नहीं। और आगे भी देखो घना जंगल दिख रहा है। भाई पिछले 10-15 किलोमीटर से रोड इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मतलब हालत ख़राब हो गई हमारी, पूरा धूल भर गई हर चीज़ में। ये कैसा हाईवे है भाई नेपाल का, और इस पर इतना ट्रक चल रहा है। आई थिंक इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर का जो पूरा वो है ना, सामान वामान इधर उधर जो होता है वो इसी रोड से होता है, और इतनी बुरी हालत है रोड की। लो भाई धीरे धीरे अपन जो है अपने देश भारत की तरफ बढ़ते हुए, इतनी धूल भर गई कुछ दिख नहीं रहा है। आई थिंक 30 किलोमीटर बाद आई थिंक इंडिया आ जाएगा। सड़क पे ट्रकों की कतार है, मतलब बॉर्डर पास है। लो जी फाइनली अपन पहुंच गए सन्नौली बॉर्डर। फिर से लो जी बॉर्डर क्रॉस करते हुए अपन खुशी, प्राइड, इमोशंस के साथ जब आए थे और जब जा रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलो अब यहाँ सिक्योरिटी चेक इन करा लें, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जय हो भारत की, हमारा अपना देश। आय हाय हाय हाय, ये खुशी है। लो भाई भयंकर ट्रैफिक के साथ आपका भारत में स्वागत है। ये हम नेपाल में मिस कर रहे थे, नहीं ट्रैफिक ही नहीं था ज़्यादा। हट जाओ भैया जी, हट जाओ, अब हम अपने देश में हैं। वेलकम बैक टू इंडिया। यस यस यस, अपना देश यार अपना होता है ना। मज़ा ही अलग आता है आके। भारतवर्ष में आगमन पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू जी, थैंक यू। लो भाई अब अपन है अपने इंडियन हाईवेज पे, बढ़िया रफ्तार है, बढ़िया रोड है, टोल आ रहे हैं बस। चंडी थान टोल का नाम है, चंडी थान। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बंद है। तो अगला बड़ा शहर जो आने वाला है वो है गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ की धरती। अभी दूर है, टाइम लगेगा थोड़ा सा पहुँचने में। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, अभी हम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ पे ना धान बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों की देखो फसल बिल्कुल अब कटने पे आ गई है। तो भाई पहुँच गए अपन शहर गोरखपुर। गोरखपुर बाईपास कर लेंगे, बिल्कुल बीचों बीच से नहीं निकलेंगे, साइड से निकल जाएंगे।
यार थोड़ी सी लगी है भूख, तो अपन खाते हैं कहीं खाना। तो ये है भाई रास्ते का टोल। ये एक विमलेश्वर होटल रेस्टोरेंट एंड फैमिली ढाबा, बढ़िया सा ढाबा है। यहाँ अपन रुक गए हैं। शाम जो है वो होने वाली है। धुंध है नेपाल में, बढ़िया क्लियर वेदर था। अपने यहाँ थोड़ा धुंध है। बाकी बाइक बिल्कुल एक नंबर चल रही है, सुपर परफॉर्म कर रही है। तो अभी खाना खाते हैं। 4 बज गया और 4 बजे तक अगर मेरे को खाना ना मिले भाई मेरा सर दर्द होने लग जाता है। तो खाते हैं और निकलते हैं। बाकी चंदन की बाइक भी बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर रही है। दोनों ट्यूब अपने लग चुके हैं। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना हल्के में लेते हैं चीज़ें, बट हल्के में होती नहीं है। तो अगर आपको सच बताऊं, जब फ्रंट रिम या इस तरह का बेंड होता है, देखो तगड़ा बेंड है, ये ठुकवा के ठीक कराया है हमने, नहीं तो तगड़ा बेंड था। तो बहुत तेज़ हैंडल वॉबल होता है जब आपका टायर बैठ जाता है ना एकदम से, बहुत तेज़ हैंडल वॉबल होता है, पूरी बाइक जैसे शेक होती है। और चंदन ने लेकिन संभाल लिया, वजन है उसका इस वजह से। तो कुल मिला के ये था कि किस्मत अच्छी थी, कोई बड़ी चीज़ जो है छोटे में टल गई। तो टायर वायर रिम तो आते रहेंगे नए। और कुछ चीज़ें मैं जनरली बताता नहीं हूँ हमेशा, मतलब मेरा ये लगता था कि मतलब छोड़ो ये क्या बताना। हम लोग अभी जैसे नुकसान होता रहता है राइड पे, है ना, बहुत नुकसान होता है, हर राइड पे होता है। जैसे चंदन की देखो दोनों रिम जो है टूट गए, तो अब इनका अच्छा खासा खर्चा आएगा। और मैं अपना नुकसान बताऊँ तो देखो ये पूरा टूट रखा है, देख रहे हो, ये यहाँ से खुल रखा है, ये देखो, है ना। तो अब ये टॉप बॉक्स मेरा 40-45 हज़ार रुपये का है, ठीक है, 40-45 हज़ार रुपये का टॉप बॉक्स है। मेरे हेलमेट का देखो वो वाइजर फिर जोड़ रखा हूँ, हेलमेट अंदर रखा है, 3000 का वाइजर टूट गया। हैंडल और इसका तो भी पता ही नहीं है कि क्या टूटा है, ये मिरर टूट गया। तो हर राइड में भी कभी नुकसान भी होता रहता है, चलता है ऐसा, मज़ा आता रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को इसलिए बोलते हैं भाई, आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आए तो सपोर्ट दिखाते रहा करो यार, वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, तो वहाँ थोड़ा हमें हेल्प मिल जाता है, सपोर्ट में। तो सीधी बात बोलते हैं भैया, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो बस खाना खाते हैं और निकलते हैं। वो पिचके रिम वाले बाबा चले बाबा चार्ज हो रहा है। बाबा जी के बदल गए दिन, बाबा जी के पिचक गए रिम। रिमोट की नॉट इन रेंज, साला 10 मीटर दूर चले जाओ, 10 नहीं 2 मीटर नॉट इन रेंज दिखाने लगता है। चलो भैया जी प्रणाम, थैंक यू। क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है यार, देखो। होने लगा सनसेट की भाई तेरा फुल सेट की, अब तो मजा है देखो आने लगा। ओ भाई, अरे भेड़े देखो कैसे खा रही है खाना, मजे हैं जीवन के भाई, मजे हैं। और ये देखो ये काश फूल, ये मेरे को आदि कैलाश में आप लोगों ने बताया था कि बंगाल में इनको काश फूल बोलते हैं। तो तब मेरे को नाम पता था, मेरे को पता नहीं था, देख तो बचपन से रहे हैं बट नाम नहीं पता था। बहुत ही सुंदर है, देख रहे हो लाइन से। अभी भी 12 घंटे लगने वाले हैं हमें और हम थक चुके हैं। सुबह 9 बजे निकले थे, शाम को 4-4:30 बज गया है। 2-2.5 घंटा तो हमारा लग गया टायर ठीक कराने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे। 850 किलोमीटर भी हमें और बाइक चलानी है, जिसमें हमें 2 एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं। एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दूसरा अपन लेने वाले हैं गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, मैं कभी नहीं गया, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई एक्सप्रेसवे बन गया है। तो चलते हैं, और यूपी के एक्सप्रेसवे पे बाइक्स तो अलाउड रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोल भरते हैं चल के और निकलते हैं, पहली बार लाइफ में। वाह जी वाह भाई, यूपी तो एक्सप्रेसवे का हब बन चुका है, हब। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, थैंक यू। और ये है कितना लंबा पता नहीं, अभी तो 89 किलोमीटर्स और चलना है, उसके बाद आ जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अरे बाप रे, तो पूरा ही एक्सप्रेसवे ले जाएगा क्या? तो भैया इतने तो टोलवा देना पड़ेगा, टोलवा। भैया जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक का कितने का है? 140 बना दो जरा एक, थैंक यू। 140 रुपया का टोल है भैया जी। अभी हमें क्लियर हुआ कि हमें आज 4 एक्सप्रेसवे लेने हैं। पहला ये गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बाद 2 और लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, और फिर फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे। भाई साहब अब पूरा सफ़र ही 840 में से 700 किलोमीटर अब हमें, 700 नहीं 750 हमें इस पे ही चलना है ना। कोई ना जी, चलेंगे।
बजूका। बताओ, कभी मनांग में थे कुछ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ देखो स्पीड। कैसी धुंध छा रखी है रोड पे, देखो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा धुंध है। भाई हमने अपना दूसरा एक्सप्रेसवे पकड़ लिया जो कि है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और इस पर हमें 181 किलोमीटर चलना है अभी लखनऊ पहुंचने के लिए। भाई ये तो ज़्यादा हो गया थोड़ा। तो भाई आज तो बिल्कुल लंका लगेगी। बिल्कुल मज़ा नहीं आता एक्सप्रेसवे बाइक चलाने पे। लखनऊ इज़ 182। भगाए जाओ, यही काम है भाई। 215 किलोमीटर हम लोगों ने बैक टू बैक बाइक चलाई है। हालत टाइट हो गई। अब यार रुकते हैं, कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत। हालत टाइट हो गई। हाँ भाई अधिकारी जी बोर हो गए ना अच्छे से? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। मैं तो बोर हो गया बहुत बुरा। चंदन टेस्टी है, क्यूट नहीं, सच्ची बात बढ़िया है। ये देखो भैया हमने बनवाई है टिक्की, और ये हमारी चाय, और हालत हमारी हाय। लोग हंस रहे हैं कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। खा के निकलते हैं यार। टफ हो गया भाई, बहुत भीड़ है यार। यहाँ मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ ब्लॉगिंग करने में। भाई मैं भी बड़ी देर से सोच रहा थी भाई ब्लॉगिंग कब करेंगे हम। कई बार थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है, थोड़ा ब्लॉगिंग करने के लिए बेशरम बनना पड़ता है। आप तो हाई स्पीड में ब्लॉगिंग कर लेते हो। हाई स्पीड में क्या होता है? हाई स्पीड उसको वाइजर इतना ऊपर करते हो, वो करके कर लेते हो। बढ़िया माहौल है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, मैं 3-4 साल से यहाँ आ रहा हूँ, हर बार रुकता हूँ। धीरे धीरे ये ढाबा जो है ग्रो होता जा रहा है, जगह बढ़ती जा रही है। कोई यहाँ नया इनने लगा दिया, सब बढ़िया हो गया। चंदन आप चारों तरफ से घिर चुके हैं लोगों से। सारे लोग यहाँ देख रहे हैं कि बाइक भैया कौन सा है आपका, इतना बड़ा बाइक। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय। लीजिए, इस बोर्ड के साथ ख़त्म होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की शान। और अब हम उतरेंगे और एंट्री मारेंगे हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो अभी अपन चल रहे हैं, पता है कहाँ? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। 217 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। और भाई आपको क्या ही बताएं, मतलब बोरियत की हद क्रॉस हो चुकी है। और टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया है घट के। काफ़ी सारे कपड़े पहन लिए हैं, अपना रेन लाइनर, अपना विंटर लाइनर सब कुछ पहन लिया है। धुंध भी हल्की हल्की दिख रही है। एंड 650 किलोमीटर अपने आज टोटल बाइक चला ली, और अभी भी 437 किलोमीटर चलानी, तब जाके अपन पहुंचेंगे अपने घर। देखो भाई, हल्की हल्की सुबह जो है वो होने लग गई है, उजाला आने लग गया है, क्योंकि टाइम हो गया है 6:15। चलो भाई, सुबह हो गई सुबह। फाइनली हमें लगभग 22 घंटे होने वाले हैं बाइक चलाते चलाते, और 987 किलोमीटर्स अपने कंप्लीट हो गए हैं। 1000 किलोमीटर्स होने ही वाले हैं। बस घर जो है 105 किलोमीटर रह गया है बस। क्या बात है, क्या बात। अभी पहुँच। और आपको अपने वाइजर की हालत दिखाते हैं। मैं वेट कर रहा था कि सुबह हो तब आपको दिखाएं। ये देखो खुल के हाथ में आ जा रहा है। बस मैंने चिपका रखा है, समझो किसी तरीके से चिपका चिपकू के जो है काम चला रहे हैं इसको।
दोनों ही इसके टूट गए, जो वो थे लॉक पिन्स, जो लॉक पॉइंट्स होते हैं। भैया जी देख लिया था मैंने। भैया जी काला वाइजर चाहिए आपको? तो भाई अपने 1000 किलोमीटर पूरे हो गए। तो राइड के पहले दिन और राइड के आखिरी दिन भैया दो नॉन स्टॉप लगा दी हमने, इंडिया से नेपाल और नेपाल से सीधा इंडिया। और 89 किलोमीटर बाकी। भाई ये तो और लंबी हो गई, 1100 किलोमीटर की हो जाएगी। बाप रे। दिल्ली आते ही जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा स्वागत किया है वो है पॉल्यूशन। देख रहे हो आगे कैसी धुंध से दिख रही है, नाक में समझ आ रहा है कि कुछ जल रहा है, पता चल रहा है भाई। ये तो बड़ी दिक्कत की चीज़ है। भाई यहाँ तो हालात ही अलग हैं। ये बिल्डिंगें ना जब बिल्कुल पास आ जा रही तब दिख रही हैं, उससे पहले तो दिख ही नहीं रही कि है कहाँ बिल्डिंगें। बाप रे। जस्ट एक दिन पहले हम लोग ऐसे क्लियर वेदर में थे, मज़ा आ रहा था, और आज देखो। एनीवेज अपन नोएडा पहुँच चुके हैं। लो भाई फाइनली अपन पहुँच गए अपने गुड़गांव। 3000 किलोमीटर का हमारा नेपाल का सफ़र पूरा हुआ और आई होप आपको हमने अच्छे फुटेज दिखाए होंगे, मज़ा आया। मैं अब एग्जिट लूँगा और चंदन जाएगा सीधा। चलो भाई चंदन, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। अपनी चंद्रमुखी के पैर ठीक करा लो जल्दी से। हाँ, मज़ा आएगा फिर। वाह जी वाह, अपना शहर आके खुशी तो मिलती है, बाकी कुछ हो ना हो यार, है ना, हमेशा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो आई होप आपको हमारी नेपाल सीरीज़ पसंद आई होगी। बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करी जितना दिखा सकते थे। आप लोगों ने खूब प्यार दिया, सपोर्ट दिया ब्लॉग्स में, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस थोड़े दिन रुको, कुछ और नया प्लान करेंगे, बढ़िया नेक्स्ट राइड लगाएंगे, बड़ी सी, कोई लंबी सी, है ना। थोड़े दिन जरा बाइक को ठीक करा लें, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो बस ब्लॉग खत्म करते करते एक ही रिक्वेस्ट, वीडियोज़ अगर अच्छे लगे हो तो वीडियोज़ को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। ये अपनी इंस्टा ID वाइजर में खोल नहीं सकता, नहीं उखड़ के पीछे चंदन के लग जाएगा जाके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और शानदार किसी सफ़र में, फिर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।